क्या एमसीयू में दिखाया गया वकांडा रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है? Glory to Hanuman. 2018 में आई ब्लैक पैंथर मूवी में हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जो कि हम अपने आंखों से तो बिल्कुल नहीं देख सकते थे, जिसे एडवांस टेक की हेल्प से भी डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल। और इस कंट्री का नाम है वकांडा। स्क्रीन पर पहली बार दिखाने के बाद से वकांडा एमसीयू का आइकॉनिक प्लेसेस में से एक बन गया और लोग आज भी वकांडा के रहस्य को जानने के लिए एक्साइटेड हैं। और वकांडा के रहस्य के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस बनाई गई है, जहाँ कोई इसे फिक्शनल कॉन्सेप्ट बताकर नजरअंदाज कर देता है तो कोई इसे रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड बताता है। यहाँ तक कि लोग इसे अपने एंशिएंट हिस्ट्री से भी जोड़ते हैं। तो चलिए इसके पीछे की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। कई फैंस का मानना है कि वकांडा को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है, जहाँ ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर भी एक ऐसा ही हिडन प्लेस एग्जिस्ट करता है जिसे ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। और माना जाता है कि इंडियन हिस्ट्री के चिरंजीवी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं की कॉस्मिक पावर से यह प्लेस हिडन बन चुका है और इस जगह को भी किसी नॉर्मल ह्यूमन को देखना इम्पॉसिबल है। और जिसने भी कैलाश पर्वत पर जाने की कोशिश किया या तो वह गुमनाम हो गया या फिर वह मर चुका है। और माना जाता है कि इस डिवाइन सिटी को देखना अपने आप में ही एक मिरेकल है। और इस जगह को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि चाइना और तिब्बत में भी मेंशन किया गया है। चाइना में इस जगह को संग्रीला और तिब्बत में इसे शंबाला के नाम से जाना जाता है। और शंबाला को डॉक्टर स्ट्रेंज में मेंशन किया गया था। तो क्या वकांडा भी किसी ऐसे सुपर पावर से प्रोटेक्टेड है? वेल, एमसीयू में हम वकांडा को एडवांस सिविलाइजेशन के लिए जानते हैं, जहाँ पहली बार मार्वल के प्रीशियस मेटल वाइब्रेनियम का डिस्कवर किया गया था। लेकिन वकांडा एक हिडन प्लेस कैसे बना? वेल, एमसीयू के अकॉर्डिंग कई साल पहले यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंस वाइब्रेनियम स्टार अफ्रीका के एक हिस्से में जाकर गिरा, जिसने वहाँ के प्लांट लाइफ को अफेक्ट किया और ह्यूमंस की 5 जनजातियां रहने लगी, जिसे वो वकांडा नाम दिया। वहाँ रहने वाली सभी ह्यूमंस ट्राइब ने आपस में कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके बाद वॉरियर समन को पैंथर गॉडेस वोस्ट का विजन दिखाई देता है, जो उसे हॉट शेप हॉर्ब्स के बारे में बताती है, जो कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और स्ट्रेंथ देती है। और वॉरियर समन मींस ब्लैक पैंथर वकांडा का पहला राजा बन जाता है, जहाँ 5 में से 4 ह्यूमन ट्राइब राजा के अंदर रहने के लिए एग्री करते हैं। लेकिन जबारी जनजाति के लोग उन सब से अलग माउंटेन में चले जाते हैं। और वकांडा में रहने वाले लोग वाइब्रेनियम का यूज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और खुद को एडवांस बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वकांडा की इस प्रोग्रेस को देखकर कई लोग वाइब्रेनियम चुराने की कोशिश करते हैं। और वाइब्रेनियम को सेफ रखने के लिए वकांडोज ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जिससे वो बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए छिप गए। और यह कहानी बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की है। लेकिन मार्वल कॉमिक के अकॉर्डिंग वकांडा में ह्यूमन से पहले ओरिजिनेटर नाम का एक बहुत बड़ा ग्रुप रहता था। और ओरिजिनेटर ह्यूमन के जैसे दिखने वाले क्रिएचर हुआ करते थे, और जिसमें स्नैक जैसे दिखने वाले सिंडी और चैंपैंजी जैसे दिखने वाले वनियन कई सारे क्रिएचर रहा करते थे। और कुछ टाइम बाद उनका मुलाकात ह्यूमन से हुआ तो वो साथ मिलके रहने लगे। लेकिन ह्यूमंस ने वकांडा के रिसोर्सेज का गलत यूज करना शुरू कर दिया, इस वजह से ओरिजिनेटर और ह्यूमंस के बीच बैटल स्टार्ट हो गया और ओरिजिनेटर ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ने लगे। लेकिन तभी गॉड ऑफ वकांडा ओडिशा, बूस्ट, गोकू, मयानी और तयामी मिलकर ओरिजिनेटर को हरा देते हैं। और फिर वकांडा में ह्यूमंस की जनजातियां रहना शुरू कर दिया। और फिर वकांडा में एक एस्ट्रॉइड गिरता है जो कि वाइब्रेनियम से बना होता है। और वकांडा के लोग वाइब्रेनियम को वेपन्स बनाने में यूज करने लगे। और इस एस्ट्रॉइड के गिरने के बाद कुछ ह्यूमंस डेमंस में बदल जाते हैं, जहाँ फिर से ह्यूमंस और डेमंस के बीच बैटल शुरू हो जाता है। और फिर गॉड बासेस ह्यूमंस की मदद करते हैं, जहाँ वो मूसे नाम के एक ह्यूमंस को हॉट शेप फ्लावर के बारे में बताते हैं। और फिर मूसे इसे खाकर पहला ब्लैक पैंथर बन जाता है, जिसके बाद वकांडोज वाइब्रेनियम टेक्नोलॉजी का यूज करके कंट्री को हाइड कर देते हैं, क्योंकि वकांडा से बाहर इस कंट्री का किसी को खतरा ना हो और वाइब्रेनियम उनके पास सेव रहे। सो गाइस, ये था वकांडा सिटी का मैजिकल कॉन्सेप्ट। वकांडा का हिडन रहने का मेन रीजन है उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी। स्पेस से गिरे उस वाइब्रेनियम से उन्होंने अपने लिए एक ऐसा प्लेस बनाया है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक और आइकॉनिक वीडियो के साथ।